तो आप लोग महाभारत से तो बहुत अच्छे से परिचित होंगे ना, है ना? ओके। तो महाभारत में हम देखते हैं कि बहुत सारी स्त्रियां हैं जिनका वर्णन है ना, और वो बहुत ही महान वैष्णवी हैं, बहुत महान देवियां हैं। तो आप उनमें से कुछ का नाम बता सकते हैं? द्रौपदी महारानी और कुंती महारानी, है ना? तो आज हम कुंती महारानी के विषय में कुछ जानेंगे। पहले तो जानेंगे कि वो कौन थी, कैसे इन्वायरमेंट में रही, उस समय क्या सामाजिक परिवेश था, और फिर जानेंगे कि उनके चरित्र के बारे में, कि उनमें क्या क्या विशेषताएं थीं जो आज भी हम जिसकी वजह से उनको याद करते हैं। ठीक है, तो पहले क्विज़ करें, ठीक है? ओके। तो कुंती महारानी के विषय में आपको क्या क्या पता है? उनके पिता का नाम क्या था? थोड़ा थोड़ा मैं बताते जाती हूँ। उनके पिता का नाम था राजा शूरसेन। राजा शूरसेन था, और उनकी माता का नाम था मरीषा, और वो 14 भाई बहन थे। कितने भाई बहन थे? 14 भाई बहन। तो राजा शूरसेन थे, उनके जो एक चचेरे भाई थे उनका नाम था कुंती भोज। अब कुंती भोज के ना एक भी संतान नहीं थी। तो राजा शूरसेन ने क्या करा, अपनी एक बेटी को उनको गोद दे दिया। तो उस बेटी का नाम था पृथा। क्या नाम था? पृथा। तो कुंती महारानी का पहले क्या नाम था? पृथा। पर क्योंकि उनको गोद दे दिया गया था कुंती भोज को, राजा कुंती भोज को, तो उनका नाम क्या पड़ गया? कुंती। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? ओके। तो जो कुंती महारानी थी ये बहुत ही चरित्रवान थी, और अपने धर्म की, अपने व्रत की बहुत पक्की थी। और इनको कार्य दिया गया कि जो भी अतिथि आएंगे, जो भी राज अतिथि होंगे, उनकी वो सेवा करेंगी, उनका ध्यान रखेंगी। तो एक बार दुर्वासा मुनि आए। दुर्वासा मुनि कौन है? आप सब लोग जानते हैं दुर्वासा मुनि को? श्राप देते हैं तो सब उनसे डरते भी हैं। तो कुंती महारानी ने उनकी बहुत सेवा करी, और वो उनको बहुत प्रसन्न हो गए वो कुंती महारानी से। और फिर उनको लगा, क्योंकि जो ऋषि मुनि होते हैं ना, ये जान लेते हैं कि आगे क्या होने वाला है। तो उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि कुंती महारानी को आगे संतान उत्पत्ति में कोई परेशानी आने वाली है। तो उन्होंने उनको एक वर दिया। क्या वर दिया? कि आप किसी भी देवता का आवाहन कर सकती हो और आप उनसे पुत्र प्राप्त कर सकती हो। तो उनको ये दुर्वासा मुनि ने वरदान दिया। शाप देते हैं सबको, पर उनको क्या मिला? वरदान मिला। तो फिर उनका विवाह हुआ। जब वो बड़ी हुई, उनका विवाह हुआ हस्तिनापुर के राजा पांडु से। तो राजा पांडु उनके बड़े भाई धृतराष्ट्र भी थे। जो धृतराष्ट्र थे वो मतलब जन्म से ही नेत्रहीन थे, और इस वजह से वो राजा नहीं बन पाए, है ना? राजा की क्वालिटी, मतलब राजा की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं जिसका वो पालन नहीं कर सकते थे। इसलिए राज्याभिषेक किसका हुआ? पांडु का, है ना? तो जब पांडु राजा बन गए, तो उसके बाद उनकी एक और भी रानी हुई। उनका क्या नाम था? माद्री। वेरी गुड, माद्री था उनका नाम। तो अब इनकी 2 रानियाँ थीं। पहली रानी थी कुंती, दूसरी रानी थी माद्री। तो एक बार ये ना कुछ एंजॉयमेंट के लिए बाहर घूमने गए। वहाँ उनसे गलती से एक ऋषि थे, उनका नाम था किंडामा, उनकी हत्या हो गई। गलती से हुई थी, जानबूझ के नहीं की थी। पर जब वो अपना शरीर त्याग रहे थे, तो उन्होंने इनको शाप दिया कि आप अब संतान उत्पन्न नहीं कर पाएंगे। आप इस प्रोसेस में अगर आप आएंगे तो आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो अब ये बहुत भयभीत हो गए, और इनको आत्मग्लानि भी हुई कि मैं इतना बड़ा राजा हूँ और मुझसे देखो एक ऋषि की हत्या हो गई। तो प्रायश्चित के रूप में उन्होंने क्या करा? उन्होंने अपना राज्य छोड़कर वो जंगल में रहने चले गए, है ना? उन्होंने कहा अब मैं ये राज्य का उपभोग नहीं करूँगा, मैं इस लायक नहीं रहा, मुझसे इतना बड़ी गलती हुई है। तो अब राजा कौन बन गए दोबारा से? धृतराष्ट्र,
है ना, बड़े भाई थे पर अब वही राजा बन गए। हालांकि एक प्रॉब्लम थी उनके साथ, पर राजा तो उन्हीं को बनाया गया। और ये क्या हुआ, ये जंगल चले गए। अब इनके बच्चे तो हो नहीं सकते थे, है ना, शाप मिला हुआ था, तो दुखी भी थे। तो उस समय कुंती महारानी ने उनको बताया कि मेरे पास एक वरदान है जिससे मैं किसी भी देवता का आवाहन कर सकती हूँ और उनसे मैं पुत्र की प्राप्ति कर सकती हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है। फिर उनके पति जो पांडु महाराज पांडु थे, उन्होंने ही उनको बोला कि आप धर्मराज का आवाहन कीजिए। उन्होंने धर्मराज का आवाहन किया और उनसे उनको कौन से पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई? युधिष्ठिर महाराज। उनकी क्वालिटीज़ पता है आपको? युधिष्ठिर महाराज की कुछ क्वालिटी? क्या सही है क्या गलत है, यानी वो धर्म के हिसाब से ही सब कुछ कार्य करते थे, है ना। धर्मराज युधिष्ठिर भी बोला जाता है उनको। उसके बाद उन्होंने बोला कि अब आप वायु देव का आवाहन कीजिए। तो उन्होंने वायुदेव को बुलाया और उनको कौन से पुत्र मिले बताइए? भीम की कुछ क्वालिटीज़ पता है आपको? बहुत शक्तिशाली थे, है ना, बहुत शक्तिशाली थे भीम। और फिर उन्होंने बोला कि आप अब 1 साल तपस्या कीजिए। तपस्या की, उसके बाद उन्होंने इंद्र का आवाहन किया। तो इंद्र से उनको कौन मिले? अर्जुन। तो जब अर्जुन उनको प्राप्त हुए तब भी एक भविष्यवाणी हुई कि ये आपका पुत्र बहुत बलशाली होगा और ये जो होगा इनको देवी हथियार प्राप्त होंगे, मतलब ये प्राप्त करेगा देवी हथियार, है ना, अस्त्र शस्त्र। और इस तरह से उनके 3 पुत्र हुए, एक तो युधिष्ठिर महाराज, एक भीम और एक अर्जुन, है ना। अब उनकी जो पांडु महाराज की दूसरी वाइफ थी उनका नाम क्या था? माद्री। तो अब हम धीरे धीरे ना क्वालिटी के बारे में भी बात करेंगे कुंती महारानी की, कि चाहती तो कुंती महारानी यही कह सकती थी कि क्योंकि ये वर मुझे मिला है तो मैं ही इसका यूज़ करूँगी। पर उनको क्या लगा कि हालांकि मुझे मिला है पर ये मेरे हस्बैंड की सेकंड वाइफ हैं, तो इनके भी कुछ पुत्र होने चाहिए, क्योंकि इनको भी कितनी अंदर से इनको भी बुरा लगेगा अदरवाइज़, है ना। कितना ध्यान रखती थी वो, उनको छोटी बहन की तरह मानती थी। तो उन्होंने उनको भी वो वरदान बताया कि इसको कैसे यूज़ करना है। तो माद्री के भी 2 पुत्र हुए। कौन कौन थे? नकुल और सहदेव। और किससे प्राप्त हुए थे उनको? वो अश्विनी कुमार से, है ना। तो इस तरह अब महाराज पांडु के 5 पुत्र हो गए। तो एक दिन महाराज पांडु अपनी छोटी वाइफ जो थी माद्री, इनके प्रति थोड़ा आसक्त हो गए, जिस कारण उनकी मृत्यु हो गई। तो माद्री को बहुत बुरा लगा इसका और उन्होंने निश्चय किया कि मैं अपने पति के साथ ही सती हो जाऊंगी। पर उनके 5 छोटे बच्चे भी थे, तो अब उनका ध्यान कौन रखेगा? तो उन्होंने कुंती महारानी को बोला कि मैं सती होना चाहती हूँ। और तो फिर कुंती महारानी ने कहा कि ठीक है। वो भी बहुत शोकाकुल थी, वो भी चाहती थी अपने पति के साथ ही जाना, पर अब उनके ऊपर एक जिम्मेवारी आ गई थी। क्या जिम्मेवारी आई थी? कि मुझे अपने छोटे 5 पुत्रों को बड़ा करना है ना, इनको एक अच्छा व्यक्ति बनाना है और इनको आगे राज्य संभालना है। तो इनको उस तरह से एजुकेशन भी देनी है ना। राजा को कैसा होना चाहिए? राज ऋषि के समान होना चाहिए। पहले ऐसे ही होते थे ना राजा, तो उनकी जो पढ़ाई होती थी, उनकी एजुकेशन होती थी, वो भी उसी टाइप की होती थी। ऐसी नहीं जैसे आजकल होती है कि बुक्स पढ़ी, याद करा, एग्ज़ाम दिया, पास हो गए। पहले ऐसा नहीं होता था। तो फिर कुंती महारानी उस समय रुक गई और माद्री सती हो गई। फिर कुंती महारानी इन 5 बच्चों को लेके अपने राज्य में वापस आ गई। ये कृष्ण। तो कुंती महारानी अपने राज्य में वापस आ गई। तो उसके बाद क्या हुआ कि जो महाराज धृतराष्ट्र थे, एक्चुअली में अब जब वो राज्य चला रहे थे ना, उनको पता चला कि महाराज पांडु के एक पुत्र हुआ है। तब तक उनके कोई पुत्र नहीं हुआ था।
है ना। तो अभी तक तो उनको यही था कि मेरे साथ प्रॉब्लम थी इसीलिए मैं राजा नहीं बन पाया। तो उनको उनके दिमाग में एक विचार आया कि अब अगर मेरे पुत्र पहले हो जाएगा तो वो राजा बन सकता है। पर जब उनको पता चला कि महाराज पांडु के पुत्र हो गया है तो सब गड़बड़ हो गया उनके सपनों पे पानी फिर गया, तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। तो अभी तो क्या कर रहे थे, वो राज्य कर रहे थे अब किसके उसके आधार पे कि वो युधिष्ठिर महाराज के उसके लिए युधिष्ठिर महाराज एक्चुअल राजा थे और उनके बिहाफ पे वो राज्य कर रहे थे धृतराष्ट्र। पर जब ये लोग वापस गए तब तक धृतराष्ट्र के भी 100 पुत्र हो गए थे और जो 100 पुत्र थे उनमें सबसे बड़े का नाम था दुर्योधन। तो दुर्योधन कैसे थे, ये बहुत लालची थे, बहुत ईर्ष्यालु थे और इनका चरित्र अच्छा नहीं था, है ना। एक तरफ वो धर्म से चलने वाले थे पर इनमें ये ऐसे नहीं थे, है ना। तो किसको लोग चाहेंगे, एक धर्म से चलने वाले व्यक्ति को या जो व्यक्ति ईर्ष्यालु या लालची है उसको चाहेंगे, धर्म से। तो युधिष्ठिर महाराज को सब चाहते थे पर दुर्योधन को सब नहीं चाहते थे, है ना। तो पहले तो धृतराष्ट्र मतलब बहुत अनबायस थे, अनबायस राज्य करते थे, पर धीरे धीरे उनका मन किसकी तरफ चला गया, अपने पुत्र की तरफ चला गया और वो उनके अकॉर्डिंगली चीज़ें करने लगे, है ना। शुरू में तो दुर्योधन भी बताया गया है कि दुर्योधन इतने खराब नहीं थे, पर उनके जो मामा थे शकुनी वो उनको उकसाते थे और वो क्या करते थे, वो पांडवों को हानि पहुंचाना चाहते थे क्योंकि अब उनको पता था कि ये राज्य पांडवों के पास जाएगा, जबकि वो लालची थे और चाहते थे कि ये राज्य को हम भोगें, है ना। तो क्या हुआ, इन्होंने पांडवों को मारने की योजना बनानी शुरू कर दी। तो छोटे छोटे बच्चे ही थे तब उन्होंने एक बार कोशिश की उनको विष देने की, पर क्या हुआ कि वो पांडव थे वो बच गए उससे। स्पेशली उन्होंने भीम के साथ ऐसा किया था कि भीम को खीर खिलाई थी जिसमें विष था, है ना। तो फिर क्या हुआ बताइए माता जी, कोई और। फिर उन्होंने उनको कहाँ फेंक दिया था, पानी में फेंक दिया था। फिर पानी में क्या हुआ था, सर्प ने काट लिया था, ऐसे हुआ था कुछ, है ना। फिर वो विष क्या हो गया था, न्यूट्रलाइज हो गया था, है ना। कहते हैं जहर से जहर कट गया, हाँ। और उसके बाद ही कहाँ चले गए थे, अपने ननिहाल चले गए। ननिहाल में इनको अमृत पिलाया गया और इनमें कितने हाथियों का बल आ गया था, 10,000 हाथियों का बल, है ना। तो इस तरह से इनमें बहुत बल था। तो इनके साथ बहुत कुछ हुआ, जैसे इनको एक महल बनाया गया, उसका नाम था लाक्षागृह, है ना। वहाँ इनवाइट किया गया, वहाँ ये रहे। हालांकि उनको कुछ आइडिया हो गया था कि उसमें कुछ प्रॉब्लम है, बट स्टिल क्योंकि उनके धृतराष्ट्र जो उनके ताऊ जी थे उन्होंने कहा था कि आप जाएं, तो ये लोग वहाँ गए और जब उसमें आग लगा दी गई तो पर क्या हुआ था, विदुर जी ने इनको पहले बता दिया था, तो इन्होंने एक सुरंग बना ली थी, तो वहाँ से ये बच के निकल गए, है ना। तो बार बार इनके साथ ऐसा हो रहा था। पर कुंती महारानी कैसी थी, बहुत धैर्यवान थी, बहुत ज़्यादा धैर्य था उनमें, है ना। उन्होंने कभी भी इस चीज़ को लेके क्या लड़ाई नहीं की, जबकि अपने पुत्रों को ही समझाती रही, है ना। और साथ में क्या करा वो भगवान के शरणागत थी, भगवान पे उनकी बहुत आस्था थी। भगवान भगवत गीता में 7.4 में कहते हैं ना, क्या कहते हैं, यदा, हाँ हाँ आगे 7.5 परित्राणाय, हाँ, कि जब भी धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है तो मैं क्या लेता हूँ, इस भूमि अवतार लेता हूँ, है ना। और किस लिए अवतार लेता हूँ, साधुओं की रक्षा करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए। तो साधु कौन है यहाँ पे, पांडव, उनकी रक्षा करने के लिए भगवान बार बार आए, है ना, बार बार उनकी रक्षा करें। और बाद में जब दुर्योधन और पांडवों के बीच में युद्ध हुआ, जब कौरवों पांडवों के बीच में युद्ध हुआ, तो भगवान ने क्या करा कि जितने भी दुष्ट थे उन सबका विनाश कर दिया, है ना। तो इस तरह से
ये कुंती महारानी भगवान के शरणागत भी थी। हम बाद में एक एक क्वालिटी को लेके भी बात करेंगे। तो उसके बाद क्या हुआ, जब ऐसा कुछ हुआ तो फिर जो धृतराष्ट्र थे उन्होंने क्या करा, राज्य उन्होंने कहा कि ऐसे तो पॉसिबल नहीं है कि उनको कुछ भी ना दिया जाए, तो उन्होंने एक भूमि का एक टुकड़ा उनको दे दिया, जिसको उन्होंने बहुत अच्छे से डेवलप करा। अब जब डेवलप करा तो दुर्योधन और ये सब जब आए तो उनको लगा ये तो बहुत अच्छा हो गया, है ना, हमारा तो अच्छा नहीं लगता। फिर आ गई जेलसी। अब जेलसी आ गई तो क्या करा, जेलसी के साथ क्या होता है, दिमाग में बहुत सारे अजीब अजीब से विचार हो जाते हैं और इंसान अंदर से डिस्टर्ब हो जाता है, डिस्टर्ब हो गए। फिर उन्होंने एक योजना बनाई। क्या योजना बनाई, उन्होंने कहा कि आप इनको बुलाइए। किस चीज़ के लिए, हाँ, जुआ खेलने के लिए, है ना। जो राजा होते हैं ना, पहले टाइम में राजा जुआ खेलने के लिए एक दूसरे को आमंत्रित करते थे और उसके लिए कोई मना नहीं करता था, है ना, मना करना बुरा समझा जाता था। तो जब उन्होंने जुआ खेलने के लिए बुलाया तो जो युधिष्ठिर महाराज थे उनको पता था कि ये ठीक नहीं है, पर क्योंकि वो उनके ताऊजी थे और बड़े थे, इसलिए उनका मान रखने के लिए वो गए। और उसमें फिर जो गांधार नरेश शकुनी थे, जो उनके मामा थे दुर्योधन के, फिर उन्होंने कुछ कपटी चालें खेली और ये हार गए, है ना। जब हार गए तो उन्होंने अपना सब कुछ धीरे धीरे दांव पे लगाते गए थे, तो उनके हाथ से सब कुछ निकलता गया। अपना राज्य गया, भाई गए, अपनी पत्नी चली गई, फिर द्रौपदी का अपमान हुआ। फिर क्या हुआ, फिर से जो राज्यसभा में थी उसमें ये हुआ कि नहीं, ये सब तो चीज़ें हैं एक तरफ, पर इनको एक बार और बुलाया जाए। अब ये सब चीज़ें वापस कर दी जाएं। वापस कर दी तो दुर्योधन को फिर बुरा लगा, मैंने तो इतना सब कुछ इसलिए किया था कि सब कुछ मेरे हाथ में आ जाए, और इन्होंने तो बिना कुछ वो करे वापस कर दिया, है ना। तो फिर दोबारा से जुआ खेला गया। फिर दोबारा से उन्होंने कपटी चालें खेली और अंत में क्या हुआ, 13 वर्ष का वनवास हुआ, है ना। 13 वर्ष के वनवास पे चले गए थे। तो एक कथा आती है, दुर्वासा मुनि आए थे अपने शिष्यों के साथ, है ना, याद आ रही है। तो वो 13 वर्ष का वनवास वही था, है ना, जब ये लोग गए थे। तो जब ये गए, फिर ये 13 वर्ष का वनवास पूरा हो गया। जब वापस आए तो उन्होंने बोला कि अब तो हमें हमारा राज्य दे दीजिए, है ना, आपने कहा था कि हमें 13 साल का है, अब हो गया पूरा, अब हम आ गए हैं तो दे दीजिए। इवन उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को भी भेजा था शांति दूत बना के, पर दुर्योधन ने क्या कहा था कि कुछ नहीं दूंगा। उन्होंने कहा चलो 5 गाँव ही दे दो, ज़्यादा कुछ मत दो, 5 गाँव ही दे दो। तो उन्होंने कहा क्या नहीं दूंगा, सुई के बराबर, हाँ, सुई की नोक के बराबर भी ज़मीन नहीं दूंगा। फिर क्या हुआ, फिर लड़ाई की स्टार्टिंग हो गई कि अब तो लड़ाई होगी ही होगी, है ना। और जब ये सब लड़ाई का भी हो गया कि अब लड़ाई होगी, तो फिर क्या हुआ कि जब युद्ध हुआ कुरुक्षेत्र का, तो एक तरह से तो महारानी कुंती को कहाँ रहना चाहिए था, अपने बेटों के पास रहना चाहिए था ना, पर ये वहाँ नहीं रही थी, ये गांधारी के खेमे में रही थी, गांधारी के पास, क्योंकि इनको पता था कि ना गांधारी के जो पुत्र हैं वो वीर गति को प्राप्त होंगे, तो ये उनको सांत्वना देने के लिए उनके साथ रही। आप देख रहे हैं उनका चरित्र कैसा है ना। अभी हम छोटे छोटे चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं, फिर हम थोड़ा सा और पॉइंट ले लेंगे। और जब दुर्योधन आए उनके पास आशीर्वाद लेने के लिए, तो भी उन्होंने मना नहीं करा, उनको आशीर्वाद दिया, विजय का आशीर्वाद नहीं दिया उन्होंने, पर फिर भी आशीर्वाद दिया उन्होंने। हालांकि उनको पता था कि यही है व्यक्ति जिसकी वजह से सारी कलेश हो रहा है ना, सारी प्रॉब्लम की जड़ यही है, पर फिर भी उन्होंने उनको घृणा से नहीं देखा, उन्होंने उनको भी आशीर्वाद दिया, है ना। कितनी महान थी कुंती महारानी, बहुत महान थी। तो अगर हम उनके चरित्र को देखें ना, तो हमें लगेगा कि वो एक बहुत ही सरल स्त्री थी, है ना, बहुत सरल थी। कभी भी उन्होंने, जैसे एक राजकुमारी थी, फिर भी उन्होंने सेवा एटीट्यूड था, सर्विस एटीट्यूड था उनका, सेवा की उन्होंने राजकुमारी होके। और दुर्वासा मुनि प्रसन्न हो गए इस चीज़ से कि एक तरफ राजकुमारी हैं और इस तरह से सेवा कर रही हैं, है ना। तभी उन्होंने क्या दिए थे, वरदान दिए थे। और वो बहुत इंटेलिजेंट थी,
आप बता सकते हैं कैसे इंटेलिजेंट थी वो? हाँ बताइए। एक बार भगवान से मांगा कि मुझे मुझे ऐसा नहीं चाहिए कि मुझे हमेशा खुशियाँ ही मिलती, हाँ दुख तो, ताकि मैं आपको याद कर सकूँ। तो ये बहुत हाँ, ये एक अद्भुत क्वालिटी थी उनकी। ये हमने एक स्पेशल कैटेगरी में डाली है उनकी क्वालिटी। अदरवाइज़ ना देखो, भगवान कौन थे? उनके भाई के पुत्र थे, वो बुआ थी, है ना। और भगवान कौन हो गए? उनके भतीजे हो गए, है ना। और भगवान उनसे मिलने आए तो उन्होंने उनको भगवान की तरह ट्रीट करा। उनको पता था कि ये भगवान है। उस समय ना जब द्वापर था और भगवान ने अवतार लिया था, भगवान अवतरित हुए थे, तो हर किसी को नहीं पता था ये भगवान है ना। जब भगवान शांति दूत बनकर भी गए थे तो वहाँ भी उनका अपमान हुआ था, है ना। तो हर कोई नहीं जानता था वो भगवान है। तो भगवान को कौन जान सकता है? जो इंटेलिजेंट होगा, है ना। मूढ़ लोग नहीं जान सकते भगवान को। भगवान कहते हैं ना, अब जानन्ति मां मूढ़ा मानुषिम तनु आश्रितम, है ना। कि जो मूढ़ लोग हैं वो मुझे क्या सोचते हैं? एक मनुष्य समझते हैं, है ना। पर कुंती महारानी को पता था कि ये मनुष्य नहीं है, ये तो भगवान है, परम भगवान है। हाँ, और तो जो भगवान को जान पाता है ना, वो बहुत इंटेलिजेंट होता है ना। और जो भगवान ने जो किया है या भगवान जो चाहते हैं उसको समझ पाता है, वो और भी इंटेलिजेंट है ना। तो आप सब भक्त बहुत इंटेलिजेंट है ना, क्योंकि आप वो करते हैं जो भगवान चाहते हैं। क्या करते हैं आप लोग? क्या करते बताइए? भगवान की सेवा। भगवान यही चाहते हैं कि सब मेरी सेवा करें ना। जीव का यही स्वरूप है कि वो भगवान की सेवा करे, भगवान का दास बने, है ना। भगवान चाहते हैं कि हम भगवान को नमस्कार करें, है ना। भगवान को भोग अर्पित करके फिर हम प्रसाद पाएँ। यही सब करते हैं आप लोग? कुछ और भी करते हैं? भगवान का नाम जपते हैं, है ना। तो जो भगवान के भक्त होते हैं वो कौन होते हैं? वो मोस्ट इंटेलिजेंट होते हैं। कौन होते हैं? मोस्ट इंटेलिजेंट। उनको पता है भगवान को क्या चाहिए। तो कुंती महारानी को भी पता था कि भगवान जो हैं वो कौन है ना। और उन्होंने ये जब क्या हुआ कि आपको पता है उत्तरा कौन थी? कौन थी उत्तरा? हाँ बताइए। हाँ, अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु की वाइफ थी, ठीक है। और जब अभिमन्यु की हत्या हुई, हत्या ही समझ सकते हैं कि सबने मिलकर अर्जुन को मार दिया, अभिमन्यु को मार दिया। तो उत्तरा उस समय गर्भवती थी, है ना। तो क्या हुआ था कि जब ये युद्ध ख़त्म हो गया था ना, तो कुछ लोग ही बचे थे इसमें, है ना। पांडव और कुछ थोड़े से व्यक्ति बचे थे, जिसमें अश्वत्थामा भी थे। तो अश्वत्थामा ने क्या करा, जो द्रौपदी के 5 पुत्र भी बचे थे उसमें, उनको रात को जाके उन 5 को मार दिया। उसको लगा कि उसने 5 पांडवों को मार दिया, पर एक्चुअली ना किसको मारा था? द्रौपदी के पुत्रों को, मतलब पांडवों के ही पुत्रों को मारा था। और फिर क्या हुआ, जब द्रौपदी को पता चला और अर्जुन को पता चला, तो इन लोगों ने क्या डिसीजन लिया? भगवान ने कहा कि आप उसको मार दीजिए। तो फिर क्या हुआ, ये उनको बांध के ले गए। पर बाद में द्रौपदी को उनके ऊपर बहुत दया आई, क्योंकि वो उनके गुरु के पुत्र थे। तो द्रौपदी ने उनको कहा कि आप इनको छोड़ दीजिए। पर ये अश्वत्थामा ये इतना निर्लज्ज था, इसने क्या करा, फिर ब्रह्मास्त्र छोड़ा। एक तो पहले मार दिया था, फिर ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। किसके लिए? जो परीक्षित महाराज, जो उत्तरा के गर्भ में पुत्र था ना, उनके राज्य का एकमात्र जो उत्तराधिकारी बचा था, उसके लिए। तो जब उन्होंने देखा कि वो ब्रह्मास्त्र आ रहा है, तो उत्तरा भगवान की शरण में ही गई। और फिर भगवान ने क्या किया कि पांडवों को और साथ में कुंती महारानी को, ब्रह्मास्त्र का बहुत तेज था, उससे बचाया, उनसे रक्षा करी। और साथ ही साथ ना भगवान ने उत्तरा के घर में प्रवेश करके परीक्षित महाराज को भी बचाया। तो कुंती महारानी देख रही थी कि ये यहाँ भी हैं और ये गर्भ में भी प्रविष्ट हो गए, और इन्होंने मेरे पोते के बेटे को,
है ना, जिसका भी जन्म भी नहीं हुआ है उसको बचा लिया, है ना। तो उन्होंने ये देखा, तो उनके भगवान में बहुत ज़्यादा विश्वास था, बहुत ज़्यादा वो भगवान को समझती थी। तो इसलिए वो भगवान को समझ पाएँ कि ये सिर्फ भगवान ही कर सकते हैं और तो कोई नहीं कर सकता ना। तो वो जानती थी कि ये भगवान है। और साथ में ना उन्होंने ना भगवान के लिए बाद में जब भगवान जाने लगे, ये सब हो गया, तो भगवान अपने द्वारका वापस जाने लगे, है ना। कोई कहीं कितने दिन रहेगा, वो कहते मुझे भी तो द्वारका जाना है। तो भगवान द्वारका जाने लगे तो कुंती महारानी उनके पास गई। भगवान आए थे अपनी बुआ के चरण स्पर्श करने, है ना, पर कुंती महारानी ने उन्हीं की प्रार्थनाएं करनी शुरू कर दी, उनके लिए प्रेयर्स बोली। तो उनको पता था कि ये भगवान है ना। तो ये क्या शो करता है कि वो एक बहुत बड़ी भक्त थी, एक वैष्णव थी। और उनकी एक और क्वालिटी को हम डिस्कस कर सकते हैं यहाँ पे कि वो क्वालिटी क्या थी, वो बहुत ही विनयशील थी, है ना। चैतन्य महाप्रभु क्या बोलते हैं शिक्षाष्टकम में, तृणातपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना मानिना मानदेना कीर्तनीय सदा हरि। तो तृण से भी क्या अपने आप को सोचती थी, मतलब वो बहुत ही विनीत थी, बहुत ज़्यादा विनीत थी, है ना। और पेड़ से भी ज़्यादा सहिष्णु होना चाहिए भक्त को, तो वो बहुत विनीत थी। और फिर उन्होंने बताया कि भगवान कौन है, भगवान को डिस्क्राइब किया कि भगवान कौन है वहाँ। तब उन्होंने भगवान के लिए एक प्रेयर की थी। क्या बोला था उन्होंने भगवान को, कृष्णाय वासुदेवाय, आप मेरे साथ रिपीट कर सकते हैं, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। उन्होंने क्या कहा कि मैं आपको नमस्कार करती हूँ, परम भगवान श्री कृष्ण हैं आप, और आप कौन हैं, वासुदेव हैं, है ना। आप सर्वव्यापक हैं, आप सब जगह हैं, पर आप साथ में कौन है, देवकी के प्रिय पुत्र हैं। वो डिफ़ाइन कर रही हैं भगवान को, है ना। हम लोगों के लिए भी डिफ़ाइन कर रही हैं कि भगवान कौन है। वो कहती हैं देवकी के प्रिय पुत्र हैं आप, और नंद महाराज और गोपगण जो हैं, जो ग्वाले हैं, उनके आप प्राण हैं, है ना। और गोविंद, गो मीन्स इंद्रियाँ और गो मीन्स गायें, है ना, आप उनके प्रिय हैं, गोविंदाय नमो नमः, है ना। तो इस तरह से वो भगवान को भी बता रही हैं कि कौन है भगवान। तो अब हम भक्तों की क्वालिटी देख रहे थे कि उसमें ये इनमें बहुत ही विनय, मतलब बहुत ही विनीत थी हैं, है ना, बहुत विनयशीलता थी। तो एक भक्तों की बहुत इम्पॉर्टेंट क्वालिटी होती है धैर्यवान होना, मतलब और हर समय विनीत बने रहना, है ना। जो कहते हैं कि जो बड़े बड़े वृक्ष होते हैं ना, जब तूफ़ान आता है ना, तो सारे जितने बड़े बड़े वृक्ष होते हैं ना, ये गिर जाते हैं। और कौन खड़ा रहता है, कौन उसमें बचा रहता है, जो झुक जाता है ना। तो जो झुक जाता है वो बड़ी बड़ी परेशानियों को भी, कठिनाइयों को भी आराम से झेल लेता है। तो बताया गया है भागवतम में कि ये जो भौतिक संसार है ना, ये क्या है, पदम पदम यत वित्तम, मतलब यहाँ हर पग पे विपदा है। ये एक ऐसा अगर हम देखें जैसे सागर होता है ना, उसमें हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चलती ही रहती है। और कभी कभी बड़े बड़े उसमें ज्वार भाटे आते हैं, तो बड़े बड़े शिप्स जो होते हैं ना, जिसको कैसे कहते हैं, ये अनसिंकेबल हैं। टाइटैनिक का नाम सुना है ना, अनसिंकेबल शिप, वो पहली बार में ही सिंक हो गया, है ना। तो इस तरह से जो बड़े बड़े वो होते हैं, सब उसमें डूब जाते हैं। पर जो धैर्यवान व्यक्तित्व के लोग होते हैं, जिनमें धैर्य होता है, वो बचे रहते हैं। तो केवल भक्त ही होता है जो अपने विनीत स्वभाव के कारण बड़ी बड़ी परेशानियों को आराम से झेल सकता है ना। तो इस तरह से हमें पता चली है कि उनकी क्वालिटीज़, कि वो बहुत सरल थी, इंटेलिजेंट थी, भक्त थी भगवान की, और बहुत ही विनीत थी। और क्या था, उनको भगवान में शरणागति भी थी, शरणागत थी वो भगवान की, है ना। कैसे कि उन पर जब भी प्रॉब्लम आई ना, वो भगवान की शरण में गई। हमने उत्तरा का केस अभी देखा, उस समय भगवान की शरण में थी, है ना। और भी जब परेशानी आई, वो भगवान की शरण में आई। और फिर बाद में ना, जब उन्होंने भगवान से प्रेयर करी, उस समय भी वो स्मरण करती हैं ये सब चीज़ें,
कि हमारे ऊपर कितनी परेशानियां आई और आप हमारे साथ थे। फिर वो ये भी बताती हैं, जो माता जी ने क्या कहा था कि हमारे ऊपर कि मुझे परेशानियां मिलें, है ना, क्यों मिले, कि परेशानी मिलेंगी तो क्या होगा, आप आएंगे, आपको याद करेंगे हम, और आपका स्मरण होगा तो क्या होगा, हम जन्म मृत्यु से बाहर चले जाएंगे, है ना। तो ये हालांकि लोग परेशानी नहीं चाहते अपनी लाइफ में, पर भक्त परेशानी को कैसे लेता है कि ये मेरे पुराने जन्मों के कुछ ऐसे कार्य हैं कि जिसकी वजह से मुझे परेशानी मिलती है। भागवतम में एक श्लोक आता है, तत्तेनुकंपा सुसमीक्षमाणो भुंजाम एवं विप्रम कृतम विपाकम हिद्वाक वपुर्भि विद्धन नमस्ते जीवेत यो मुक्ति प्रदेशो दायबाग। मतलब जो भक्त होता है ना, वो सोचता है, वो भगवान की कृपा का इंतज़ार करता है, और वो जो परेशानी आती है ना, उसको क्या सोचता है कि ये मेरे पुराने जन्म के कृत हैं, मेरे अपने ही कार्य हैं जिसको मैं भोग रहा हूँ। और वो क्या करता है, हिद वाक वपुर्भि, मतलब हिद मीन्स हृदय से, वाक मीन्स वाणी से, और वपु मतलब शरीर से भगवान को प्रणाम करता है ना। उनकी यही कहता है कि फिर भी मेरे ऊपर आपकी कृपा है, आप मेरे ऊपर आपकी कृपा है कि मैं इन सबको झेल पा रहा हूँ, है ना, प्रणाम करता है। और इससे क्या होता है, ये मुक्ति प्रद का अधिकारी बन जाता है, मुक्ति मिल सकती है उसको, है ना। जैसे एक बेटे को क्या मिलता है, एक पिता की जब मृत्यु होती है ना, तो बेटे को बिना कुछ करे ही अब उसका पिता का सारा धन मिल जाता है, उत्तराधिकार में मिल जाता है ना, सब कुछ, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, है ना। इसी तरह से अगर कोई भक्त सारी प्रॉब्लम्स को ज़िंदगी की ऐसे लेके चले कि ये तो मेरे पुराने किए हुए कर्म हैं, और फिर भी वो भगवान की स्तुति करता रहे, तो वो मुक्ति पद का अधिकारी हो जाएगा, अपने आप मिल जाएगी उसको मुक्ति, उसको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी नहीं सिर्फ भगवान की स्तुति करनी है, जो भगवान ने कहा है वही सब करना है उसको। तो जो भक्त हैं उनके ऊपर भी कष्ट आते हैं, ऐसा नहीं है कि भक्तों पे कष्ट नहीं आते। कई बार लोग सोचते हैं कि भक्तों के ऊपर कष्ट नहीं आते, पर भक्त उन कष्टों को कैसे लेते हैं, उनको कष्ट की तरह नहीं लेते, है ना। उनको लगता है भाई हमने कुछ तो हम करके आई हैं, है ना, इतने जन्म हो चुके हैं, कुछ गलतियां तो हुई होंगी, उसकी वजह से ही हो रहा है। पर क्योंकि हम भगवान की शरण में हैं, इसीलिए वो बचा भी रहे हैं, और हमें जितना हमने किया था उससे बहुत कम दे रहे हैं, थोड़ा थोड़ा दे रहे हैं, ज़्यादा नहीं दे रहे, कम कम दे रहे हैं, है ना। तो इस तरह से हम कुंती महारानी को समझ पाते हैं। और ना उनकी मतलब उनकी ना कहते हैं मोरल वैल्यूज़ भी बहुत हाई थी, है ना, मतलब नैतिक मूल्य और सामाजिक मूल्य भी बहुत हाई था। वो लगातार, उनके पति की मृत्यु हो गई थी, अकेली थी, है ना, फिर भी वो लड़ती झगड़ती नहीं थी, इतना सब कुछ हो रहा था, और वो अपने बच्चों का अच्छे से मार्गदर्शन करती थी। और क्या करा, वो पूरी फैमिली को एकजुट बनाया उन्होंने, ये नहीं कि हाँ उन्होंने हमारे साथ गलत किया तो आप भी उनके साथ गलत करो, नहीं, वो फिर भी दुर्योधन और कौरवों के साथ कोई गलत उनका बिहेवियर में कोई भी फॉल्ट नहीं था। और वो जो विदुर जी थे उनका भी सम्मान करती थी, और गांधारी का भी बहुत सम्मान करती थी, है ना, उनकी भाभी थी गांधारी। और धृतराष्ट्र जो उनके जेठ थे उनका भी बहुत सम्मान करती थी, हालांकि उनको पता था मन ही मन ये मेरे पुत्रों को नहीं चाहते, है ना, फिर भी उनका बहुत सम्मान करती थी। उनके द्रौपदी के साथ भी बहुत अच्छे संबंध थे, और माद्री के साथ तो आपने देखा कि उन्होंने कहा कि जब मेरे भी पुत्र हैं तो इनके भी पुत्र होने चाहिए, है ना। और गांधारी को भी जब उनको पता था कि गांधारी के बेटों की हत्या, मतलब गांधारी के बेटे वीरगति को प्राप्त होंगे, तो उन्होंने उनका भी ध्यान रखा, उस समय उनके साथ रहे, ये नहीं कि उनको छोड़ के चली गई कि मेरे बेटे विजयी होंगे तो मैं उनके पास चली जाऊँ, ऐसा नहीं किया उन्होंने, है ना। और बाद में भी उन लोगों ने क्या किया, धृतराष्ट्र और गांधारी को राजसी सम्मान के साथ रखा, है ना। वो कर सकती थी, वो कह सकती थी कि इन्होंने तो हमारे साथ बहुत बुरा किया है, लेकिन उन्होंने उनको अपने साथ ही रखा। तो इससे हमें पता चलता है कि कुंती महारानी का जो चरित्र था वो कैसा था। अब समझ पा रहे हैं, कुछ समझ आ रहा है आपको ठीक है, तो आपके कोई प्रश्न हैं, हम उनको ले सकते हैं, हम 5-7 मिनट अगर हैं आपके कोई प्रश्न।